नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, बाढ़ राहत राशि का वितरण आज किया जाएगा। विदिशा जिले के पीड़ितों को सीएम राशि का वितरण आज करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए राशि का वितरण किया जाएगा। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब सरकार करने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो बाढ़ के हालात उस समय बने थे, लोगों का काफी नुकसान हुआ था। लोगों के घर टूटे थे, पशु मवेशियों का नुकसान हुआ था और फसल भी किसानों की खराब हुई। अब बारी है राहत राशि की। ऑनलाइन सिस्टम से राहत राशि जारी की जाएगी। सीएम शिवराज राशि का वितरण आज करेंगे। शुरुआत विदिशा से। विदिशा जिले के पीड़ितों को सीएम राशि जारी करने वाले हैं। आज ऑनलाइन सिस्टम से राशि का वितरण किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को सरकार आज राशि का वितरण करेगी। हमने देखा मध्य प्रदेश में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई, काफी नुकसान पहुंचाया। नुकसान की भरपाई का समय भी अब आ चुका है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। शरद, देखा था किस तरीके से मध्य प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई, सरकार ने सर्वे किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जमीन पर पहुंचे थे। अब बारी है नुकसान की भरपाई की। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात बने थे और जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे बाढ़ से, उनमें से विदिशा जिला भी शामिल है। हालांकि कुछ और इलाके भी हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका आई थी। ग्वालियर चंबल के भी इलाके हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया था। और यहाँ विदिशा, रायसेन, भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री के हुए थे। वहां पर भी उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। और उसी कड़ी में आज जो राहत राशि है, खासतौर से विदिशा जिले को लेकर, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आज जो कैबिनेट की बैठक है सुबह करीब 11 बजे, उससे पहले ही ये ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मुख्यमंत्री की ओर से राहत राशि जारी की जाएगी। इसमें जो नुकसान हुआ है वहां पर बाढ़ आपदा के दौरान, उसकी भरपाई करने की कोशिश है। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से जैसे आज विदिशा जिले के लिए किया गया है, सरकार जो आकलन करेगी अलग अलग जिलों में नुकसान का, उसकी भरपाई के लिए इसी तरीके से मदद की जो राशि है वो मुख्यमंत्री की ओर से जारी की जाएगी। जी ठीक है, तो शुरुआत विदिशा से हो रही है, आगे चलकर भी और भी जिलों के लिए राहत राशि का वितरण होगा। बहुत धन्यवाद शरद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब आइए बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। राजधानी भोपाल में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर इस बैठक में लगेगी। तो राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर मोहर आज लग सकती है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे जिस पर सरकार मोहर लगा सकती है। तो वहीं आज सीएम शिवराज दिल्ली भी जाने वाले हैं। सीएम शिवराज का आज का दिल्ली का दौरा है। वहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात उनकी होनी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम शिवराज। तो कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजधानी दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। उनका दिल्ली का दौरा है जहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात होगी। वहीं ग्वालियर में आज से हो रहे मिहिर भोज के लिए कई कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल इस मौके पर बवाल हो गया था, जिसके मद्देनजर कलेक्टर ने हालात को शांत और नियंत्रित रखने के लिए कई एहतियातन कदम उठाए हैं। जहां मिहिर भोज प्रतिमा स्थल के 500 मीटर के दायरे में ट्रैफिक और आवाजाही पर रोक का आदेश है, वहीं इलाके के स्कूलों में आज छुट्टी है। आज राजपूत और ब्राह्मण समाज के निकाले जाने वाले इतिहास बचाओ और स्वाभिमान यात्रा पर भी रोक है। वहीं गुर्जर सेना के मिहिर उत्सव रैली और जनसभा पर भी रोक लगा दी गई है। यही नहीं, माहौल खराब होने की आशंका के चलते कलेक्टर ने जिले भर में कटआउट, बैनर, पोस्टर लगाने के साथ ही सोशल मीडिया पर जातिगत भड़काऊ पोस्ट पर रोक
लगाती है। जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो पूर्व वर्ष में पिछले वर्ष में जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और अभी उस संबंध में मामला जो है उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसी न्यायालयीन आदेश एवं न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है कि जो न्यायालय का आदेश है उसे पालन कराया जाएगा। तब तक जो है किसी भी इस प्रकार की जो है गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि न्यायालय की अवमानना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल। सुशील, देश प्रदेश में हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि जो मुद्दे जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो, उन मुद्दों को काफ़ी संवेदनशील अब माना जाने लगा है और यही वजह है कि ऐसे मसलों पर अब एहतियात के तौर पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज दो अलग अलग समुदायों ने यहाँ मिहिर भोज उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था। ये आप देखिए, ये ग्वालियर का चिरवाई नाका इलाका है और इसी इलाके में ये चौराहा है जहाँ सम्राट मिहिर भोज की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। दरअसल पिछले साल इस प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया था और उसके बाद से इस प्रतिमा पर गुर्जर और राजपूत समाज ने अपना अपना आधिपत्य जताया था और सम्राट मिहिर भोज को अपने वंश का राजा बताया था। यही वजह है कि उस दौरान पिछले साल भारी विवाद हुआ था और मामला हाई कोर्ट में चला गया था और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने दोनों ही तरफ के किसी भी आयोजनों पर विवाद ना हो इसके लिए रोक लगा रखी है। लेकिन देखा जाए तो आज जो है ब्राह्मण और राजपूत समाज ने एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया था। इसके अलावा वीर गुर्जर सभा ने भी यहाँ मिहिर उत्सव रैली और सभा का आयोजन किया था और इन दोनों आयोजनों की जो सोशल मीडिया पर जानकारी मिली थी उसके बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के आदेश के चलते इस पर रोक लगाती थी। दोनों ही कार्यक्रम पर कलेक्टर ने कल आदेश जारी करके रोक लगा दी थी। यही वजह है कि आज इस प्रतिमा स्थल के 500 मीटर के दायरे में आसपास आवाजाही या किसी तरह की जमावट के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ये ग्वालियर शहर से जो रास्ता आता है चिरवाई नाका इलाके में, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 500 मीटर दूर ही ये भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और किसी भी तरह के कार्यक्रम को यहाँ आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन भी सख्त है, प्रशासन की टीम भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कलेक्टर ने कल दोनों ही समुदाय के लोगों को बिठाकर प्रयास किया था कि वो आयोजन ना करें, लेकिन उसके बाद भी राजपूत समाज और गुर्जर सेना ने अपने आयोजनों को रद्द करने से मना कर दिया था। यही वजह है कि कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए कल देर शाम एक आदेश जारी कर दिया था जिसमें सम्राट मिहिर भोज से संबंधित किसी भी आयोजन की परमिशन न देने के साथ ही शहर में किसी भी तरह के कटआउट बैनर फेसबुक या सोशल मीडिया पर आयोजन को लेकर पोस्ट करने से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। यही वजह है कि आज जो है किसी तरह की स्थितियां विपरीत ना हो, इसको लेकर भारी पुलिस बल इस प्रतिमा स्थल और इसके 500 मीटर के आसपास के दायरे में मौजूद है। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में भी जहां संभावना है कि जुलूस जल्द से निकाले जा सकते हैं, उन इलाकों में भी पुलिस का कड़ा पहरा है। खुद कलेक्टर और एएसपी सुबह से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन का प्रयास और मंशा यही है कि शहर का माहौल पिछले साल की तरह फिर से ना बिगड़े। इसी के चलते इन आयोजनों पर रोक लगाइए ताकि किसी तरह का उन्माद पैदा ना हो, विवाद की स्थितियां पैदा ना हो, साथ ही कोर्ट के जो निर्देश है आदेश है उनका भी अक्षरशः पालन किया जा सके। बिल्कुल सुशील, कोशिश है प्रशासन की कि शहर का माहौल शांत रहे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं जहां पर माननीयों का वेतन बढ़ाने को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सीएम, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एमएलए का वेतन भत्ता बढ़ा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने
विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो माननीयों का वेतन बढ़ाने को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में विधेयक पास हुआ था अब, और इस विधेयक पर अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मतलब मंजूरी उन्होंने दे दी है माननीयों का वेतन बढ़ाने की। सीएम, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एमएलए का वेतन भत्ता अब बढ़ जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल फिर से शुरू करेंगे भेंट मुलाकात कार्यक्रम। 1 सितंबर से शुरू होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इसकी एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। बारिश की वजह से कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया गया था। आखिरी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जीपीएम में हुआ था। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में आखिरी भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था। बस्तर और सरगुजा संभाग के कई विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। बारिश के मौसम की वजह से जिस तरीके से हमने देखा छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई, उसकी वजह से इस कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से 1 सितंबर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां तेज हैं। 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के प्रदेश दौरे में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। बैठक के बाद कार्यकारिणी में बदलाव भी हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। नए और पुराने चेहरों को लेकर बन सकती है नई टीम। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी का छत्तीसगढ़ आगमन की बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और 9 सितंबर संभावित है। इसको लेकर के पार्टी तैयारी भी शुरू कर दी है और पहले बार उनका आगमन होगा छत्तीसगढ़ में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जैसे स्वागत होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, उसी हिसाब से उनका स्वागत करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं के मन में उत्सुकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत यहाँ पर हो और उनके गरिमा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और उनके स्वागत करेंगे। और इसलिए प्रारंभिक स्तर पर तैयारी प्रारंभ हो गई है। आगे जब उनका समय निर्धारित होगा, प्रोटोकॉल आएगा मिनट टू मिनट, उसके अनुसार से कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर आरक्षक ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। कोतवाली थाना प्रभारी पर मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। मेडिकल जांच में मारपीट की पुष्टि। अजाक थाने में थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। थाना प्रभारी पर पहले से 2 मामले चल रहे हैं। तो जांजगीर चांपा से खबर, आरक्षक ने थाना प्रभारी पर मारपीट के आरोप लगाए। कोतवाली थाना प्रभारी पर मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगाए। मेडिकल जांच में मारपीट की पुष्टि भी हो गई। बड़ौदाबाजार से खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। इलाज में लापरवाही का मामला है। डिलीवरी के 3 महीने बाद भी दर्द से कराती रही थी महिला। डिलीवरी के समय ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी। कलेक्टर रजत बंसल ने तत्काल एक्शन लिया था। एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे। लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर भी हुआ। अंबिकापुर से बड़ी खबर, पुलिस ने किया है मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा। जमीन विवाद में रिश्तेदारों ने की थी हत्या। हत्या के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1.5 महीने से मृतक लापता था। हत्या कर गुफा में शव को छुपा दिया गया था। उदयपुर इलाके के रायचुआ गांव का ये पूरा मामला। बड़ौदाबाजार से खबर है, बिलाईगढ़ में हाथी उत्पात मचा रहा है। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया है हाथी ने। हाथी की मौजूदगी से दर्जनों गांव में दहशत का माहौल है। झुंड से बिछड़ने के बाद हाथी बौखला गया है। बिलाईगढ़ वन विभाग की टीम निगरानी रख रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खेतों में हाथी घूमता हुआ। खबर कोंडागांव से, जहां पर धरना स्थल पर महिला कर्मचारी आज तीज का त्योहार मनाएंगी। कल धरना स्थल पर उन्होंने कारू भात खाई थी।
नाचते गाते हुए प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है और तीज का त्योहार भी है, तो धरना स्थल पर ही महिलाएं तीज का त्योहार मनाएंगी।